हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जानता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इस टॉपिक पे है कि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को देखता है, उसका ध्यान बेसिकली किन चीज़ों पर ज़्यादा होता है जिसके आधार पे वो आपको नंबर देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है, एग्ज़ामिनर किन चीज़ों के आधार पे नंबर ज़्यादा देता है। वैसे ये चीज़ें जो है बहुत चीज़ों को देखता है, लेकिन कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। मैं जानता हूँ आपके टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो भी वीडियो देखें, खास करके इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसको 1.5x पे देखिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, या तो 2x पे देखिए। ठीक है, और यदि कोई चीज़ आपको रिवाइज करना हो तो 2x पे ही रिवाइज करो, मोबाइल से यदि कर रहे हो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मोबाइल से थोड़ा इस टाइम दूरी बना के रखो, बहुत कम चलाओ। ठीक है, और जितना भी चलाओ अपने काम की हो। ठीक, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि एग्जामिनर किन चीज़ों को देखकर नंबर देता है। तो पहले तो आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि जो एग्जामिनर होता है वो किसी भी स्टूडेंट से उसका ना तो दुश्मनी होता है, ना ही किसी से नफरत करता है। वो फेल करने के उद्देश्य से किसी की कॉपी को नहीं चेक करता, वो सबको पास करना चाहता है। बट एक होता है ना, दूसरे की तरफ से भी वो रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी वो पास करता है। होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए जो भी आप कॉपी लिखें तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जिसके आधार पर वो पास कर दे। ऐसा होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो टीचर आपको पास करना भी चाह रहा है तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो पास कैसे आपको करेगा भाई? उसके भी तो कुछ हुआ है, ऐसा ज़बरदस्ती थोड़ी ना अपने मन के आधार पर सबको पास कर देगा। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप पिछले 10-15 साल का 10 साल का शायद रिजल्ट उठा के देखिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास ही होते हैं। हमेशा 85% रिजल्ट आया, 85% आया, 90% आया, 80% आया। तो यदि इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है तो आप समझ सकते हो कौन लोग पास हो रहे हैं और कौन लोग फेल हो रहे हैं। जो पहली चीज़ ये होती है कि किसी आंसर के शुरुआत में कटपिट ना करें, खास करके किसी आंसर के 4-5 लाइन तक बिल्कुल ना करें, क्योंकि वही 4-5 लाइन एग्जामिनर पढ़ता है। तो उस 4-5 लाइन में गलत ना करें, और यदि गलत हो जाए तो एक बार में ही उसे कट कर दो, और यदि बीच में हो जाए गलती तो उसको कट भी ना करो, क्योंकि उससे क्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, बीच में रहेगा वो ध्यान नहीं देगा। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि किसी का भी आंसर 4-5 लाइन तक गलत ना होने पाए, और यदि गलत हो जाए तो एक बार में कट करो। कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी पूरी कि वो गलत ना हो। ठीक है, और जहाँ पे कट करो तो एग्जामिनर को पता भी ना चले, इस टाइप से आपको कट करना है। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि बहुत दूर दूर पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कि ऐसा ना लगे एग्जामिनर को ज़बरदस्ती पेज भरना चाह रहा है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो है हर क्वेश्चन का जवाब दें, कुछ उसके बारे में उससे रिलेटेड शब्द ही लिखें। ऐसा ना हो कि आप पूछ रहा है कुछ और लिखें कुछ, ऐसा भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर दूर पे लिखें। उसी से रिलेटेड लिखें, कम लिखें ज़्यादा लिखें, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना आ रहा है उतना लिखो। ये सब चीज़ें ध्यान देना है। कहाँ पे भरने के उद्देश्य से मतलब ये नहीं है कि दूर दूर लिखो, कम लिखो। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना जो आपको आता है, जिसमें लगता है नहीं भाई ये क्वेश्चन एक ही है पर ये क्वेश्चन मुझे पूरा आता है। तो ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत अपने आप को करें। और एक चीज का ध्यान ये भी रखें कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ना, या किसी क्वेश्चन का जवाब दें, तो उसी खंड का दें। जैसे मान लीजिए यदि आपने कहा कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ऐसे खंड का चुनाव करें जिसके जहां तक क्वेश्चन आता है। जैसे होता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा तो उसके अंदर 4 क्वेश्चन, उसके दूसरे के अंदर 3, तीसरे के अंदर 3, चौथे के अंदर 2, पांचवें के अंदर 1। तो जो इस टाइप से होता है, तो जिस खंड का आपको ज्यादा आता हो उसी का पहले करें। ऐसा ना हो कि सबसे पहले लिखें प्रश्नोत्तर नंबर 1 का दूसरा, फिर डालें प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का दूसरा, फिर चौथे का पहला। इस टाइप का जो खंड उठाओ वो खंड करो, क्योंकि यदि आप इस टाइप की चीजें करोगे जो मैंने आपको बताया तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है। उसको एक कॉपी मैक्सिमम 5 मिनट चेक करना चाहता है। एक कॉपी पीछे उसे 10 रुपए मिलता है, और ऐसे भी यदि आप आगे पीछे लिखोगे तो उसका मूड खराब हो जाएगा। ना तो वो आपकी कॉपी चेक कर पाएगा, उसका मूड भी खराब होगा, और भाई टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो उसका मूड तो ही समझ लीजिए ना, उसी टाइप से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, गलत चीजें ना लिखिए, गाली वगैरह शायरी वगैरह इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या है, कॉपी ज्यादा खाली ना छोड़े, और सारे क्वेश्चन का आपका मतलब ये होना चाहिए कि जवाब दो, जो कि मैं आपको आगे बताया हूँ। अगले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सी कॉपी बी कॉपी लेने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं होता है, लेकिन मैथ का है तो ले सकते हो। यदि आपकी जरूरत है तो आप लीजिए, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है। ठीक है, तो यही चीजें जान लीजिए। 3 चीजें यही है कि किसी भी आंसर, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट, जो भी उठाओ पहले वो खंड करो, और किसी का आंसर देते समय 4-5 लाइन तक गलती ना करो, दूर दूर तक ना लिखो जिससे उसे ये ना लगे कि जबरदस्ती भर रहा है। उसी से चीजें कम लिखो पर उससे रिलेटेड ही हो, तो अगर आप ना भी पढ़ोगे तब भी वो आपको पास ही कर देगा। ऐसा चीजें जानते, ज्यादा गलत वगैरह नहीं लिखना है। जो भी लिखो साफ लिखो, कम लिखो ठीक है, पर स्पष्ट होना चाहिए, ज्यादा कटपिट ना होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। लाइन वगैरह अच्छे से ड्रा करो, रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरो, कहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, कहाँ स्केच है, कहाँ नीले पेन का, इन सब का आप चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो बेसिक है, ठीक है, उसी चीजें वो देखता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है शायद मैं आपको बता दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो, मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ, तो आप जरूर पूछना, मैं उसको जरूर बताऊंगा। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बचे हुए दिन में बहुत ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करो। राइटिंग नहीं सही हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, आज से लेकर यहाँ तक सुबह शाम एक दिन में 2 बार लिखो, आप देखोगे 10 दिन में आपकी राइटिंग में इंप्रूव आ जाएगा। और एक चीज मैं कह रहा हूँ, चाहे हाई स्कूल का बंदा इस वीडियो को देखे, चाहे इंटर का, प्लेलिस्ट में जाना। एक प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी, उसमें एक वीडियो होगा 1 घंटे से ज्यादा का है, 270 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ, उसे आप कर लीजिएगा। बस इसमें उस वीडियो की केवल कमी इतना है ना कि उसका थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी कम है और वॉइस वगैरह थोड़ा सा दिक्कत, बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। मगर आप उससे देखोगे तो आप करीब 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको उसी में से